Hey everyone, welcome back to my channel. You are watching Arsha's Blog and Recipes and here I am Arsha. तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्लॉग एंड मैं अभी जा रही हूँ मार्केट सब्ज़ी लाने और अभी टाइम हो चुका है इवनिंग के 4:30 PM एंड और पैदल पैदल ही जा रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम है एंड धूप भी नहीं है तो पैदल पैदल जाना ही मेरे लिए अच्छा रहता है। तो मैं पहुँच गई हूँ मार्केट। तो पहले लेने ड्राई फिश, उसके बाद बाकी सब्ज़ी। A few moments later. ये है आज का सब्ज़ी बाज़ार। इतना ज़्यादा महंगाई है, मतलब बाप रे। तो ये है मशरूम कल्टीवेटेड, यहाँ पे 250 ग्राम है जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। और ये है थोराई। हाँ पेतुल ए आं सिपोक तोंग आं साइज मान तोंग ता मुचिंग मो खाई उनको तो करा साउ हिन पाइटु जाना हिने गांद्रे इ अ ताई तामो केसकी स्मॉल फिश मो खा सम ग्रां आग्रान salted dry fish mo khai basmati ulua dry fish tai mono kisate pai mani 40 taka 40 musangeng lang mani। तो जो सब्ज़ी धो कर रख सकता है वो धोकर अभी पानी सूखने के लिए यहाँ पर रख दिया है, इसलिए नीचे ये कागज़ रखा गया है, न्यूज़पेपर। तो ये है गांदरई, हम लोगों का जो वाइल्ड वेजिस है इस कैटेगरी में होता है, ये मतलब आता है उस कैटेगरी में। एंड ये याम स्टेम भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये वो होता है मतलब जैसे यम का जो यम जब खाते हैं तो जैसे हम लोगों को टिकलिंग होती है, ये खाने से भी वैसे ही टिकलिंग होती है थोड़ा बहुत। लेकिन जब भी खांसी कॉफिंग होते हैं तब ये खाने से मतलब ये मेडिसिन का काम करता है। तो हाँ वही। एंड कोई सोचता है ये तो टिकलिंग करता है, कैसे मेडिसिन का काम करेगा जब कफिंग होगा। तो वही जो इसका टिकलिंग जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आई डोंट नो, अभी भूल गई हूँ। तो वही शायद अच्छा करता हो कफिंग को, लेकिन लोगों का पता नहीं। मैं जब भी मुझे कफिंग होते हैं तब मैं इसको खाती हूँ तो अच्छा हो जाता है मेरा। एंड ये सदियों से चला आ रहा है हम लोगों के ट्रेडिशन में कि खांसी के टाइम ये खाते हैं। और ये है थोराई। तो ये आजकल बहुत ही कम मिलता है, मतलब जंगल में भी इतना नहीं उग रहा ये। मतलब मुझे तो डर लगता है कि इसका मतलब ये इन द फ्यूचर वो ना हो जाए, खो ना जाए। मतलब हम लोगों का जो बात का जनरेशन है ये क्या है, इसको पहचानेगा भी नहीं। बुक्स में देखेंगे पिक्चर इसका या फिर कहीं से भी देख लेंगे तो पूछेंगे ये क्या है। हम खाते थे इसको, हम मतलब कि हम लोग के जो पुरुष थे ये लोग खाते थे इनको, ऐसे पूछेंगे। और ये है मुचिंग एंड ये हर्ब्स कैटेगरी में आते हैं। एंड ये भी वाइल्ड वेजिस की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि ये भी जंगल में ही मिलता हो शायद। हाँ जंगल में नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये हर्ब्स है। एंड इसको फर्मेंटेड फ़िश वाले जो खाने हैं या सलाड्स है उसमें ऐड किया जाता है। एंड इसका अलग ही फ्लेवर, मतलब फ्रेगरेंस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ बहुत ही, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है। गुदक बना के खाते हैं हम लोग इसको। मिले हाँ वही, इसका भी एक अलग सा हाँ फ्रेगरेंस है। तो यह चावल बन चुका है, हंडी में बनाया जाता है चावल यहाँ पे। और ये बन गया है फर्मेंटेड फ़िश एंड ड्राई फिश का भरता विथ ऑनियन। और ये है फ्लैटेड बीन एंड ओकरा यानी कि लेडिस फिंगर का मुई बोरक, यानी कि हम लोगों का ट्रेडिशनल जो है कि फर्मेंटेड फ़िश के साथ बनाया जाता है। और अभी बनेगा ये टाइनी फ़िश, केचकी क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब कुछ ऐसा ही बोल के बेच रहे थे, केचकी।
आई डोंट नो। टाइनी फिश, टाइनी फिश। टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, बस 5:47 हुआ है। तो मैं अब अपने लिए बनाऊंगी ब्लैक टी। और इसको इन्फ्यूज़ होने देते हैं। फिर अभी पापा के लिए बनाऊंगी मिल्क टी। ये मैं 10 रुपीज़ देकर लाई हूँ, और ये 20 और ये 10। एंड इसका हाल देखिए, ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम। इसका प्राइस है 40 रुपीज़। इतना ज़्यादा महंगाई, और क्या भी कर सकते हैं। अब मन है तो खाने का, तो खाना तो है ना, वही। सो ये बन गया है पापा के लिए चाय एंड बिस्किट्स। कितना खाएंगे वो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, तो मैं बिस्किट्स नहीं देती, डिब्बा थमा देती हूँ कि आप लेकर खाइए। सो अब ये बनेगा टाइनी फ़िश। तो टाइनी फ़िश को अच्छे से धो लेना होता है, देखिए इस तरह से। तो फिर उसके बाद ऑनियन, 2 ऑनियन लिया है मैंने, बड़ा मतलब बिग साइज़ का 2 ऑनियन लिया है। और फिर मैं ज़्यादा तीखा खाती हूँ, तो पापा भी ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो इसलिए ग्रीन चिलीज़ भी कुछ ज़्यादा ही डाले हुए हैं। फिर उसके बाद है मस्टर्ड ऑयल, कच्चा मस्टर्ड ऑयल है, मतलब ऐड करने हैं। फिर उसके बाद मतलब कि मैंने ऐड किए हैं। मतलब जब भी टाइनी फ़िश हम लोग के ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता है, तो फिर क्या क्या चीज़ें लगते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो है कच्चा mustard oil, then cumin powder, coriander powder, then turmeric powder, salt, और green fresh chili, then fresh onion। हाँ, तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉल्ट वॉल्ट डाल के फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ, बस इतना काफ़ी है। फिर इसको हम लोग ढक के रखेंगे। सो इस हंडी में किया जाता है दूध गरम, माने कि शाम को दूध आता है, तो फर्स्ट उस टाइम गरम किया जाता है। फिर सुबह फिर से किया जाता है, फिर दोपहर को बच जाता है तो फिर से किया जाता है वही पुराने मिल्क को। तो फिर ऐसे हो जाता है। तो मतलब हर दिन इसमें से मिल्क को थोड़ी दूसरी जगह निकाल के इसको साफ़ करना होता है, और ये बहुत ही मुश्किल काम है। सो जैसे तैसे साफ़ कर लिया गया है। इसमें से स्टेन निकाल नहीं पाती मैं। और मैंने दूध गर्म करने के लिए 3 बर्तन रखे हैं, 1 2 3, और 3 में ही काला काला स्टेन है जो मैं निकाल नहीं पाती। बर्तन मांजना धोना ये मुझसे नहीं होता। एंड मतलब कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब जिसको यूज़ कर सकूँ उतना तो कर लेती हूँ। लेकिन ये सारा स्टेन जब भी हो जाता है ये मैं निकाल नहीं पाती। बाबा जब भी मेरे यहाँ आते हैं तो स्टेन निकाल के जाते हैं, और फिर भैया आते हैं तो वो भी ये काम करते हैं, और हबी करते थे ये काम। लेकिन अभी तो यहाँ नहीं है, सो ये काला काला ही रहेगा। पापा भी करते थे पहले, लेकिन अभी पापा नहीं कर पाते, मेहनत का काम है ये। सो ये बन चुका है टाइनी फिश करी, यानी कि इज्जक बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये बन चुका है। कभी कहीं भी अगर पास में ही हो, कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ, तो जो कपड़ा पहन के आती हूँ वो घर में आके वॉश कर लेती हूँ। चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, कोई सा भी टाइम हो, मैं ऐसे बासी कपड़े नहीं रखती। तो ये धोई थी, तो अभी मैं इसको बाहर रख के आती हूँ बरंडा में। आज जो मार्केट में गई थी तब पहन के गई थी ये, तो वही। ये देखिए मैं कैसे कपड़े सुखा रही हूँ अपने। तो ये दोपहर में वॉश किए थे। ये जहाँ पे दरवाज़ा का पर्दा जहाँ पे टंगा रहता है, वहाँ पे मैंने पर्दे को इस तरह हटा के यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया है। और देखिए इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है सुखाने का काम। एक्चुअली मैं सुबह 9 बजे एक बार पानी आता है, तो उस टाइम में एक बार वॉश करती हूँ, तो वो छत पे दे आती हूँ।
और क्योंकि हम लोगों का टैंकी छोटा है, पानी इतना नहीं रहता, यूज़ करती हूँ तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर हो जाता है। तो रिसेंट टर्माइट की वजह से सारे कपड़े जो है सब मतलब धूल मिट्टी वगैरह लग के, और इतने दिन हम लोग घर में भी नहीं रहे तो सारा सब कुछ मतलब धूल मिट्टी का जो है गंद वो रह गया था, तो इसलिए धोना पड़ रहा है सारे के सारे कपड़े घर में जो जो है। तो दिन में 2 बार कपड़े धोना होता है। तो सुबह जब 9 बजे पानी आते हैं तब एक बार धोती हूँ, एंड वो छत पे दे आती हूँ सूखने के लिए। और फिर उसके बाद जो वो लेके आती हूँ, तो उसके बाद फिर से दूसरी बार कपड़े धोना होता है। तो वो मैं 2 बजे जब भी 2 या 2:30 या 3 बजे जब भी, वो कोई ठीक नहीं होता है पानी आने का, तो उस टाइम में मैं पानी क्या करती हूँ, और जब आता है तो उस टाइम में फिर से धोना होता है। वो 2 बजे भी हो सकता है, 2:30 में भी हो सकता है, या फिर 3 बजे भी हो सकता है। तो उसके बाद पहले तो रख के आती हूँ छत पे, लेकिन उस टाइम सूरज मामा धूप मतलब इतना तेज़ धूप नहीं दे पाते, तो उस टाइम सूखते नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत गीला रह जाता है। तो इसको मैं यहाँ बाहर रख देती हूँ ऐसे। कई कई बार तो 3 बार भी कपड़े धोती हूँ मैं, सुबह, दोपहर एंड रात को। जब ये सूख जाएगा तो सूख जाने के बाद इसको अगर सूख जाते हैं तो रात को धोना होता है। अगर जो दोपहर को धोती हूँ वो अगर नहीं सूखा तो रात को नहीं धोती। ऐसे ही करना पड़ रहा है अभी। तो उस दिन वार्डरोब लेने गई थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो देखते हैं कब लिया जा सकता है। तो फिर से देखने जाना होगा कि नया वाला आया है कि नहीं। फ़िलहाल मैंने तो बोल दिया है कि इस कलर का मुझे चाहिए था। तो यहाँ लोकल जो शॉप है फर्नीचर्स का, वहाँ भी गए, और यहाँ जो गिरिराज है, गिरिराज का जो फर्नीचर है मतलब शोरूम, वहाँ भी गया। एंड देन गोदरेज जो है, गोदरेज फर्नीचर्स का जो शोरूम है वहाँ भी गया, लेकिन मुझे मिला ही नहीं मेरे पसंद का। देन देखिए ये सारे धुले हुए कपड़े हैं, तो एक तो ये बैग बढ़ गया, तो यहाँ पे मैं रखी हूँ। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रखना पड़ रहा है। तो इस साइड में मेरे बेड पे भी है बहुत सारा, और यहाँ भी है, और बाकी उस रूम में और इस रूम में, और जो 2 वार्डरोब बचा हुआ है घर में, वहाँ पे घुसा दिया है ऐसे ऐसे ऐसे, और कुछ यहाँ रख दिया गया है। और मेरे जो इतने सारे कपड़े हैं, फ़िलहाल मैं खुद के ही कपड़े धो रही हूँ। पापा के सिर्फ मैंने विंटर के कपड़े धो दिए हैं, और हबी का कपड़ा तो कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। वो मतलब सब धोना हो जाएगा उसके बाद धो लूँगी। पहले मैंने स्टार्ट किया था घर के पर्दे वगैरह, जो फ्रिज का है, जो मतलब सारे सब कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उसका कवर वगैरह, पर्दे वगैरह, बेडशीट्स, पिलो कवर, वो सारे धोने के मतलब धो लिए थे पहले। उसके बाद मैंने अपने कपड़े विंटर के कपड़े से स्टार्ट की थी। फिर रेगुलर यूज़ के जो कपड़े हैं वो, बाबू ब्लॉक खाए तो वो पापा देख रहे थे मुझे कि हाँ स्टार्ट किया फिर से ब्लॉगिंग। हाँ मैंने कहा हाँ। तो वही मैं क्या बता रही थी, हाँ। तो सारे मैं अपने ही कपड़े धो रही हूँ, और कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरा धोना, मतलब और हबी और पापा बोले थे सारे घर में तो तुम्हारे ही कपड़े हैं हमारे तो कुछ भी नहीं। अभी लड़की हूँ तो लड़कियों का तो ज़्यादा ही रहता है कपड़े में। हाँ तो अभी 6:28 हो चुका है, तो मैं डिनर भी सारा सब कुछ बना लिया। तो अभी दूध वाले आए नहीं, तो वो दूध वाले आएंगे तो दूध गर्म करके पापा को दे दूँगी। फिर उसके बाद अभी मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ, तो फिर वर्कआउट के बाद नहाने जाऊँगी। फिर थोड़ा सा मतलब रेस्ट करूँगी, वर्कआउट के बाद फिर नहाने जाऊँगी। फिर नहा के आके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तब तक पापा के भी मतलब दूध वाले अंकल भी आ जाएंगे तब तक, तो फिर पापा को भी मिल्क गर्म करके दे दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:30 6:28 हुआ है अभी बस शाम के। और फिर उसके बाद मैं डिनर ले लूँगी, फिर सो जाऊँगी। तो आज के लिए यही मैं अपने ब्लॉग भी ख़त्म करती हूँ, एंड कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।